बात है 16 जनवरी 2003 की नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए सफल उड़ान भरी स्पेस शटल में भर्ती मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर्स थे जो स्पेस में जाकर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। इस मिशन को STS 107 नाम दिया गया था और यह कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, या कहे तो आखिरी 15 दिन 22 घंटा 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया और सभी 7 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी, जहां एक और सभी भारतवासी अपने देश की बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहां अचानक से चारों ओर मातम पसर गया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और उस दर्दनाक घटना से पहले उन्होंने अपने स्पेस मिशन से क्या क्या सफलता प्राप्त की थी। तो आज की वीडियो में हम आपको भारत की बेटी कल्पना चावला की अविश्वसनीय स्पेस जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन उन्होंने ये हासिल कैसे किया, इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान में उड़ने का। उन्हें एरोप्लेन से काफी लगाव था। बात है साल 1976 की। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री पूरी करने के बाद 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 बे में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई और 1995 बे में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कोर्प्स को ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कोर्प्स नासा की वो यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करके उन्हें ट्रेन करती है। कल्पना चावला की काबिलियत देखते हुए उन्हें अगले ही साल 1996 बे में ही पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला के अविश्वसनीय स्पेस जर्नी की। 19 नवंबर 1997 बे को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS 87 नाम दिया गया और यह कोलंबिया स्पेस शटल के स्पेस में 24 फ्लाइट थी। इस मिशन के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल ने धरती को करीब 252 बार ऑर्बिट किया था और टोटल 1,67,00,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की थी। इस मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य था यूनाइटेड स्टेट्स की माइक्रोग्रेविटी पे लॉर्ड का यूज करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट करना था, 2 बार EVA यानी कि एक्स्ट्रा व्यूक्लर एक्टिविटी परफॉर्म करना और स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना। इसमें से स्पार्टन 201 सैटेलाइट्स को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी, लेकिन इस इवेंट ने काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर दी थी। इस सैटेलाइट्स का काम था सोलर विंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया उस समय वो अचानक से खराब हो गई। इसे वापस लाने के लिए 2 अन्य एस्ट्रोनॉट विंस्टन स्कॉट और टकाओ दोई को स्पेस वॉक करनी पड़ी थी। शुरुआत में ऐसा माना गया था कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला से हुई, कोई मिस्टेक ही है, लेकिन 5 महीने तक चली नासा की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि स्पार्टन सैटेलाइट्स की खराब होने की असल वजह उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी थी, जिसकी वजह से फ्लाइट ट्रेयू और ग्राउंड कंट्रोल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया था और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सफलतापूर्वक धरती पर वापस भी आ गया। स्पार्टन सैटेलाइट्स में हुई गड़बड़ी से काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और शुरुआत में कल्पना चावला को इसके कारण बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इसका असर उसके बाद के मिशन एक्सपेरिमेंट पर नहीं पड़ने दिया था। जब उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए, तब नासा ने उनको बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा और उन्हें हाई पोजीशन का कार्य भी दिया गया। सन 2001 में कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया। इस मिशन को STS 107 नाम दिया गया था और इसमें टोटल 7 क्रू मेंबर्स शामिल थे, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसे टोटल 18 बार टालना पड़ा। एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लू लाइनर में क्रैक भी मिला था।
लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 को आखिरकार कोलंबिया स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया। चूंकि स्पेस शटल की स्पीड बहुत तेज थी, जब वो छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। आपको बताता चलूं कि जब एक स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता या निकलता है तो उसे बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। इंसुलेशन फोम का टूटना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि नासा के पिछले मिशन में भी ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन इस बार शायद इससे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज की खबर पहले ही लग चुकी थी। मतलब कि स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही वो जान चुके थे कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को कोई जानकारी नहीं दी, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उनकी लापरवाही के कारण ही यह दर्दनाक हादसा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इसका जवाब है नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक शुरुआत में अनुमान नहीं लगा सकते कि स्पेस शटल इतना ज्यादा डैमेज हुआ है, और जाहिर सी बात है कि वो इतनी दूर बैठकर इसका सटीक अंदाज लगा भी नहीं सकते थे। वही कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है अगर ये इंफॉर्मेशन एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस डैमेज को रिपेयर करना उनके बस की बात भी नहीं थी। इसके अलावा अगर उन्हें इसके बारे में पहले से बता दिया जाता तो शायद वो घबरा जाते और स्पेस शटल समय से पहले ही कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता। इससे अच्छा तो यही था कि मिशन जैसे चल रहा है तो चलने दिया जाए और स्पेस शटल की वापसी के समय सब कुछ ठीक रहने की दुआ की जाए। बहुत से लोग इसे नासा के साइंटिस्ट की लापरवाही और साजिश भी बताते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लॉन्च के बाद उस समय कुछ नहीं किया जा सकता था। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल भारतीय समय अनुसार शाम के करीब 7:46 में कैनेडी SLF रनवे टाइपिस्ट पर लैंडिंग करने वाला था। 15 दिन 22 घंटा 20 मिनट और 32 सेकंड्स अंतरिक्ष में रहने और 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने के बाद अब अंतिम पड़ाव पर था। धरती के एटमॉस्फेयर को पार करके सेफली लैंडिंग करना था। करीब 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, वैसे ही ऑर्बिटर के विंग में हो चुके छेद से गर्म गैसेस अंदर आने लगी। वहां का थर्मल सेंसस बहुत ही हाई टेम्परेचर सॉ करने लगा। आखिरकार उसने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते पूरे स्पेस शटल का यही हाल हुआ। 7:30 बजे के करीब तक स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर अनकंट्रोल हो चुका था और शायद इस समय तक सारे क्रू मेंबर्स बेहोश भी हो चुके होंगे। अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरस गया। नीचे जमा भीड़ ने जो नजारा देखा वो बहुत ही भयानक था। लोगों को तेज आवाजें आ रही थी, आसमान में धुआं दिख रहा था और स्पेस शटल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जो मिशन अपनी सफलता से स्पेस हिस्ट्री में नई कहानी लिखने वाला था, वो एक बुरी याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया और उसके साथ ही अमर हो गए वो सारे क्रू मेंबर्स जिन्हें उस दिन हमने हमेशा के लिए खो दिया। उनमें थे मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मैककूल, पेलोड स्पेशलिस्ट आइलन रमोन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन और लॉरल क्लार्क और कल्पना चावल। सभी ने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी। इस घटना को 1983 के STS-06 चैलेंजर मिशन की दुर्घटना के बाद ह्यूमन स्पेस की सबसे दर्दनाक दुर्घटना मानी जाती है। कल्पना चावला सहित बाकी सारे क्रू मेंबर्स के सम्मान में बहुत सी चीजों का नाम उनके नाम पर रखा गया, ताकि ये सातों लोग हमारी यादों में हमेशा बने रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करे। आज कल्पना चावला भारत सहित दुनिया भर के फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है और आज के भारत के लिए महिला सशक्तिकरण का सच्चा एग्जाम्पल है। जब स्पेस में आप स्टार्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप किसी छोटी सी जगह से बिलोंग नहीं करते, किसी एक देश से बिलोंग नहीं करते। भविष्य में अगर हम इंसान दूसरे गैलेक्सीज के लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे आप इंडिया से है या USA से है या फिर अर्थ से है, आप कहेंगे कि आप मिल्की रे से है। कल्पना चावला के इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। कल्पना चावला के सम्मान में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।